नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, यही मेरी कामना है। ठीक है, तो ये है अपना चैनल। ठीक है, इससे जुड़ते रहो। और लास्ट अपन कर रहे थे राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है सर। तो अगर बेसिकली बोलना अपन चाहें तो सर, जो निर्वाचन आयोग है वो चुनाव करवाता है। किसके चुनाव करवाता है सर? पंचायत और नगर पालिका। ठीक है सर, ऐसा बोल सकते हैं अपन। सर पंचायत के, वो जो पंचायत है उसको कौन से भाग में उसका प्रावधान है सर? 9 में। जो नगर पालिका उसका कौन से भाग में प्रावधान है सर? भाग 9A में सर। कोई आर्टिकल दे रखा है जिसमें इसके चुनाव का जिक्र हो रखा है सर? बिल्कुल दे रखा है सर, 243 के। क्या सर कोई आर्टिकल है जिसके अंदर जो नगर पालिका है उसका चुनाव का प्रावधान है सर? JD के अंदर चुनाव का प्रावधान दे रखा है सर। सर कब जोड़े गए सर दोनों? सर दोनों जब जोड़े गए तब संविधान संशोधन हुआ, 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 और 1993 के तहत इन चीज़ों को जोड़ा गया सर। ठीक है, बेसिकली करवाते क्या सर? चुनाव करवाते हैं। किस प्रकार से चुनाव होंगे, चुनाव का निर्धारण, चुनाव की जो तिथियां हैं उनका निर्धारण, जो चुनाव में जो चिन्ह है वो उन चिन्हों को आवंटन करवाना। ठीक है, चुनाव को सही तरीके से संपन्न करवाना, विभिन्न अधिकारियों को उनकी स्थिति पर या उनकी पोस्ट पर नियुक्त करना। ठीक है, किसका आयोग है सर? या कौन करता है सर? राज्य निर्वाचन आयोग सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आज की जो क्लास है, अगर वो स्टार्ट करने से पहले अपन देखना चाहें तो जो क्लास है अपनी बोलती है कि राज्य मानवाधिकार आयोग। क्या सर? राज्य मानवाधिकार आयोग से उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है सर। सर पहली चीज़ तो ये जो आयोग है, ठीक है, उसका गठन कब हुआ सर? सर इसका गठन हुआ 1993 में। ठीक है, चलो मान लिया सर हो गया गठन। सर राजस्थान में कब हुआ सर? तो राजस्थान में हुआ सर ये 1999 में हुआ सर। ठीक है सर, ये भी चीज़ आपकी देख ली। सर इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में सर। ठीक है सर, ये भी चीज़ मान ली अपन ने। तो सर जो ये आयोग है उसमें सदस्य व अध्यक्ष कितने होंगे सर? सदस्य प्लस अध्यक्ष। सर जो प्रारंभ था, प्रारंभ में सर इसमें जो सदस्य थे वो 4+1 थे सर। 4 सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष होगा सर। लेकिन एक संशोधन हुआ सर, राजस्थान मानवाधिकार संशोधन अधिनियम, उसके तहत अधिनियम कब हुआ सर? 2006 में हुआ। ठीक है सर, किस प्रकार से अपनी जो सदस्यों की जो बेंच बनी सर? 2+1 बन गई। एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। जो अध्यक्ष होगा वो क्या होगा सर? वो रिटायरमेंट ले चुका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, वो होगा। ठीक है सर, इन चीज़ों को अपन देख रहे थे। सर बड़ी चीज़ ये है कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, कुछ चीज़ें लिखवाता हूँ। जैसे मान लीजिए पुलिस है, पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं की है, FIR दर्ज नहीं की है न करने पर। ठीक है, किसी व्यक्ति को हिरासत में लेकर उसके साथ मारपीट करना। ठीक है, ये मामले हो गए सर अधिकारी मामले।
मान लीजिए कोई बच्चा है या कोई लड़का है या लड़की है, उसका शोषण हो रहा है, जैसे किस प्रकार से उसको कार्य करवाया जाए, जैसे अपन बोलते हैं जिसमें किसी बच्चे को 13 वर्ष से कम आयु में या 14 वर्ष से कम आयु में उसे काम नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। तो सब बोल सकते हैं हम बाल श्रम, ठीक है सर। बाल विवाह, ठीक है सर। मान लीजिए किसी महिला के साथ कोई किसी प्रकार की प्रार्थना हुई है, यानी सॉरी किसी प्रकार के उसके मौलिक अधिकार है उसका हनन हुआ है, किस प्रकार से सर, जैसे दहेज का मामला है, घरेलू हिंसा है, इस प्रकार के मामलों में जो कार्य करेगा वो कौन करेगा सर? मानव अधिकार या मानव अधिकार आयोग कार्य करेगा सर, ठीक है सर। गठन कब हुआ सर? 1993 में, राजस्थान में 99 में हुआ। जयपुर मुख्यालय, पहले सदस्य 4+1 थे, अब 2+1 है, ठीक है। बाल श्रम, बाल विवाह, किसी को हिरासत में लेके उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, ठीक है, FIR दर्ज नहीं कर रही है, कोई अधिकारी है वो FIR दर्ज नहीं कर रहा है, उस स्थिति में कौन जागरूक होगा सर? मानव अधिकार आयोग जागरूक होगा। दहेज या घरेलू हिंसा है, इस प्रकार के मामलों में जो मानव अधिकार है आयोग है वो सक्रिय होगा सर, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को अपन लिखेंगे सर। अगर लिखना चाहें कि सर जो इनका जो निर्वाचन होगा या जो इनकी नियुक्ति होगी, ठीक है, वो एक समिति के आधार पर होगी सर, जो उच्च स्तरीय समिति होगी। क्या होगी सर? समिति। उस समिति में कौन कौन सदस्य होंगे सर? उस समिति में एक CM होगा जो उस समिति का अध्यक्ष होगा सर। किनका निर्वाचन की बात, नियुक्ति की बात कर रहा हूँ सर? इन सदस्यों को और अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ कि सर उस समिति में एक CM होगा, ठीक है, एक सर विधानसभा का अध्यक्ष होगा, ठीक है सर। और क्या होंगे सर? कि सर जो नेता प्रतिपक्ष है, विपक्ष नेता भी इसमें सम्मिलित होगा सर। और कौन सम्मिलित होगा सर? गृह मंत्री। तो गृह मंत्री होगा वो भी इस समिति में सम्मिलित होगा। और ये चारों आदमी बताएंगे, या जो ये समिति के सदस्य हैं ये बताएंगे सर कि किस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना है, किस व्यक्ति को सदस्य बनाना है। इनके कहने पर नियुक्ति कौन करेगा सर? इनकी नियुक्ति कौन करेगा सर? राज्यपाल द्वारा की जाएगी, राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी, या इस समिति की सिफारिश के पश्चात राज्यपाल द्वारा सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है सर। इस चीज़ों को अपन लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। जैसे सर मान लीजिए, या यहीं लिख सकते हैं अपन, इनका जो कार्यकाल है कितना होगा सर? 3 वर्ष या 70 वर्ष। जो पहले पूर्ण होगा वो क्या होगा सर? इसका कार्यकाल होगा सर। पुनः नियुक्ति हो सकती है सर, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि उसकी एज क्या नहीं होनी चाहिए सर? 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। सर क्या इन्हें हटाया जा सकता है? हटाने का प्रावधान बिल्कुल सर हटाया जा सकता है। हटाएगा कौन सर? राष्ट्रपति हटाएगा। कौन हटाएगा सर? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता सर? राज्यपाल। लेकिन हटाता कौन है सर? राष्ट्रपति हटाता है सर। त्यागपत्र का प्रावधान है सर, बिल्कुल सर त्यागपत्र का प्रावधान है। त्यागपत्र किसको देंगे सर? राज्यपाल को। राज्यपाल को त्यागपत्र देंगे, नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन हटाएगा कौन? या उन्हें बर्खास्त कौन करेगा सर? राष्ट्रपति करेगा। कैसी परिस्थिति में करेगा सर? मान लीजिए कदाचार, असमर्थता, ठीक है, दिवालियापन, ऐसी स्थिति में क्या करेगा सर? उन्हें बर्खास्त करेगा या हटाएगा। इन सारी चीज़ों को अपन आज की क्लास में देखेंगे, और आज का आयोग ये जो मानव अधिकार आयोग है वो आज की क्लास में कंप्लीट कर देंगे सर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो लिखिए सर,
दिखाते हैं, यहाँ लिख लेना राज्य मानवाधिकार आयोग। यह एक ऐसे लिखो, स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जो मानव कल्याण के लिए बनाई गई है, जो मानव कल्याण के लिए बनाई गई है सर। क्या सर ये स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जो किस लिए बनाई गई है सर? मानव कल्याण के लिए बनाई गई है सर। ये चीज़ लिख लिया आप, ठीक है। फिर अपन लिखेंगे सर इसकी स्थापना। लिखेंगे स्थापना, तो लिखेंगे सर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसका गठन किया गया सर। कब किया गया सर? 1993 में किया गया। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। राजस्थान में कब किया गया? मैंने बताया था आपको 1993 में किया गया था। ये चीज़ आगे लिखेंगे अपन। आगे बढ़े सर, आगे लिखेंगे राजस्थान में स्थापना। राजस्थान ठीक है सर। कब किया गया सर? 1999, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, 18 जनवरी 1993 में। ठीक है सर। मुख्यालय कहाँ है सर? जयपुर में। ठीक है सर। आगे लिखेंगे सर संरचना किस प्रकार से लिख सकते हैं सर? सर लिखेंगे प्रारंभ में 1+4। ठीक है सर। सदस्य थे, लेकिन मानवाधिकार संरक्षण या संशोधन, ऐसा भी लिख सकते हैं, अधिनियम 2006 के तहत कैसे सदस्य होंगे सर? 1+2 होंगे सर। एक क्या होगा सर? अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे सर। इन चीज़ों को लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कब हुआ सर? 18 जनवरी 1999। 93 कर दिया मैंने वापस। 18 जनवरी 1999 हुआ सर आयोग का गठन। ठीक है, लिख लीजिए। आगे बढ़े सर अपन। सर जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा सर? कि सर जो राजस्थान उच्च न्यायालय है उसका रिटायरमेंट मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ऐसा लिखेंगे, राजस्थान
उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा रिटायरमेंट, वो क्या होगा सर? इसका अध्यक्ष होगा सर। ठीक है सर, सदस्य। ठीक है सर, राजस्थान या सर मुख्य न्यायाधीश ऐसा भी लिख सकते हैं, वे न्यायाधीश भी हो सकता है सर। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश जो 7 वर्षों का अनुभव रखता हो सर। जिला न्यायाधीश होगा, उसे कितने वर्षों का अनुभव चाहिए सर? 7 वर्षों का अनुभव चाहिए। आगे लिखेंगे सर। दूसरा कौन हो सकता है सर? तो मानव कल्याण या समाज सेवी या किसी प्रकार का मानव हितैषी, ऐसा भी लिख सकते हैं, मानव हितैषी। ऐसा व्यक्ति को क्या रखा जाएगा सर? उस समिति या उस आयोग का सदस्य नियुक्त किया जाएगा सर। लिख लीजिए इन दोनों चीज़ों को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े सर अपन। ज़्यादा बड़ा नहीं आयोग, छोटा सा है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ये तो। ठीक है, आगे सर अपन लिखेंगे नियुक्ति। ऐसा लिखेंगे सर, मानव अधिकार आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा की जाती है सर। लेकिन ये नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर की जाती है सर। उच्च स्तरीय समिति होगी, उसकी सिफारिश पर की जाती है। कौन समिति होगी सर? एक सेकंड से हेडिंग लगा के लिख सकते हैं अपन, समिति। उस समिति में कौन कौन सदस्य होंगे, ये चीज़ें लिखेंगे अपन। सर एक तो सीएम होगा या मुख्यमंत्री होगा, वो क्या होगा सर? इस समिति का अध्यक्ष होगा सर। और कौन होंगे सर? गृह मंत्री। ठीक है सर। और कौन होगा सर? विपक्ष नेता, ये नेता प्रतिपक्ष। ठीक है सर। और किन्हें ऐड करेंगे सर इसके अंदर? तो और ऐड करेंगे अपन विधानसभा अध्यक्ष। इन चारों के तहत ये चारों सिफारिश करेंगे जिस नाम की, वही अध्यक्ष व सदस्य होंगे। किस आयोग है सर? मानव अधिकार आयोग है सर। एक चीज़ आगे और लिख लेते हैं अपन, यहीं पे नोट लगा के लिख लेना। यदि राज्य में विधान परिषद है
उस स्थिति में विधान परिषद का सभापति व विपक्ष नेता भी इस समिति में शामिल होंगे, शामिल होंगे सर। ठीक है, लिख लीजिए इन चीज़ों को सर। मानवाधिकार आयोग है, उनके जो सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति कौन करेगा सर? उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। लेकिन राज्यपाल को सिफारिश कौन करेगा सर? एक समिति बनेगी सर उच्च स्तरीय, जिसका अध्यक्ष कौन होगा सर? सीएम होगा। गृह मंत्री, विपक्ष का नेता और विधानसभा अध्यक्ष वो बताएंगे, जिन नामों की सिफारिश करेंगे उन नामों को लेकर राज्यपाल उनकी नियुक्ति करेगा, मानवाधिकार आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की। लेकिन अगर सर विधान परिषद है तो विधान परिषद के जो सभापति है और विपक्ष का नेता है वो भी इस समिति का भाग होंगे सर। इन चीज़ों को लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। लिख लिया होगा मेरे मानने से। अब अपन लिखेंगे कार्यकाल। कार्यकाल कितने वर्ष था? 3 वर्ष था, अधिकतम 70 वर्ष आयु। ठीक है, क्या पुनः नियुक्ति के प्रावधान है सर? बिल्कुल है। तो ऐसा लिखेंगे सर, कार्यकाल सर 3 वर्ष या 70 वर्ष, यहाँ लिख लेना सर, जो पहले पूर्ण हो। ठीक है, जो पहले पूर्ण हो। ठीक है, आगे लिखते हैं सर। पुनः नियुक्ति का प्रावधान ऐसा। पुनः नियुक्ति का क्या है सर? प्रावधान ऐसा। आगे बढ़ते हैं सर। त्याग पत्र किसे देगा? यहीं लिख लेते हैं अपन। ये 1 सेकंड यहाँ लिखते हैं इसके अंदर त्याग पत्र से पहले। तो सर पुनः नियुक्ति में सर शर्त क्या है? तो सर शर्त ये है कि उस व्यक्ति की आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सर उस जो व्यक्ति होगा उसकी आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, आगे क्या लिखेंगे सर? त्याग पत्र किसे देगा सर? राज्यपाल को। किसको देगा? राज्यपाल को। ठीक है सर। हटाने का प्रावधान, या हटाने की स्थिति राष्ट्रपति द्वारा कैसे, किस प्रकार से हटाए? सॉरी सर, कैसे मामले में हटाएगा सर? सर वो कहीं कदाचार का आरोपी देखने को मिलता है, असमर्थता है, उसमें दिवालियापन है, ऐसी स्थिति में उसे हटा दिया जाएगा। अगर 70 वर्ष से ज़्यादा हो जाएगा तो 70 की एज पहुंच जाएगा तो उसकी जो मानसिक दशा है वो भी खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है सर। लिख लीजिए इन चीज़ों को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, पानी पी लेता हूँ तब तक। आगे बढ़े सर अपन। अब अपन लिखेंगे इसके कार्य सर, मानव अधिकार के कार्य क्या क्या होंगे, उन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे अपन। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं अपन। क्या लिखेंगे सर? कार्य। मूलतः अगर लिखना चाहें मूलतः सर ये क्या कर सकता है सर? सिफारिश करता है।
सिफारिश कर सकता है सर। क्या कर सकता है सर? सिफारिश कर सकता है, ये इसके पास अधिकार है सर। किन किन चीज़ों के बारे में सिफारिश कर सकता है सर, इन चीज़ों को अपन लिखेंगे सर। तो एक लिख सकते हैं सर राज्य सूची व समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में होने वाले मानव अधिकार या अधिकारों का उल्लंघन पर सिफारिश करना। ठीक है सर। और क्या कर सकता है सर? कि सर जो जेलों में कैदी है, कैदियों का, या ऐसा लिख सकते हैं जेल का निरीक्षण करना, जेल का या जेलों का निरीक्षण करना तथा कैदियों को अपने अधिकार देने की सिफारिश करना सर। ठीक है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। और क्या कर सकता है सर? कि सर और अगर हम लिखना चाहें कि सर कोई भी मानव अधिकार अधिनियम चल रहा है, या अपन लिख सकते हैं किसी प्रकार का कोई न्यायालय के अंदर कोई कानून है या किसी विधेयक पर चर्चा हो रही है, ठीक है, उस स्थिति में क्या होगा सर? मानव अधिकार उल्लंघन कार्यों पर न्यायालय ऐसे लिखते हैं, न्यायालय की चर्चा में हस्तक्षेप कर सकता है सर। किसी प्रकार का कोई कार्य हो रहा है सर मानव अधिकार उल्लंघन का, न्यायालय के पास चला गया सर, कोई भी कानून बन रहा है उनके खिलाफ, तो ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप कर सकता है या उसके बीच में बोल सकता है। लेकिन सर शर्त यह है, इसे बोलने का अधिकार कौन देगा सर? न्यायालय देगा, न्यायालय की अनुमति से। न्यायालय की अनुमति से ही बोल सकता है, वरना नहीं बोल सकता सर। ये चीज भी लिख लेना साथ साथ में। ठीक है सर। इतने ही कार्य हैं बस, इसके कोई ज़्यादा कार्य है नहीं। लिख लीजिए इस चीज़ों को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े सर अपन। आगे लिखेंगे, कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, इसके तथ्य लिख सकते हैं अपन। जैसे सर प्रथम अध्यक्ष कौन था? कांता भटनागर तीज। ठीक है सर, यहाँ लिख लेना सर। न्यूनतम कार्यकाल वाली या न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं अपन। और क्या लिख सकते हैं सर? अधिकतम कार्यकाल। अधिकतम कार्यकाल किसका था सर? सर अधिकतम कार्यकाल था सर NK जैन। अधिकतम कार्यकाल सर अध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, ये भी लिख लिया सर। तो आगे बढ़ते हैं अपन। एक चीज आगे और लिख लो यहीं पे ही।
अल्पसंख्यक अध्यक्ष, ये क्या था सर? एकमात्र, यहाँ लिख लेना एकमात्र, एकमात्र अल्पसंख्यक अध्यक्ष कौन थे सर? एस सागिर अहमद। ठीक है सर, ये चीज़ें लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े सर। सदस्य के रूप में अधिकतम कार्यकाल किसका था सर? पुखराज सिरवी। तो सर न्यूनतम किसका था सर? ऐसा लिख सकते हैं, सदस्य के रूप में अधिकतम, सॉरी न्यूनतम कार्यकाल नमो नारायण मीणा। ठीक है सर, ये दोनों चीज़ें भी ऐड कर लेना। ठीक है, अपना मानव अधिकार आयोग है वो कंप्लीट हो चुका है। कल अपन नया आयोग पढ़ेंगे सर। ठीक है, तो अपना RPSC, ठीक है सर, मानव अधिकार आयोग, ठीक है सर। और कौन सा करवा दिया सर? निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। इन चीज़ों को मैंने क्या कर दिया सर? कंप्लीट कर दिया। अब अपन नेक्स्ट आयोग पढ़ेंगे कल। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, गुड नाइट।